अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 196 में हमने देखा ये वो देखते हैं और उस मानव को उसकी तकलीफों में से छुड़ाने के लिए और कितना पुण्य कम पड़ रहा है ये वो देखते हैं, और जो पुण्य कम पड़ रहा होगा वो उस मानव को अपने पास की खुद की पुण्याई उधार देकर उस मानव को अपने तकलीफों में से छुड़ाने का तय करते हैं। अब देखेंगे भाग 197। ब्रह्मांड में के हर एक मानव ये उसके संकट तकलीफों में से सभी उसकी पुण्याई, उसने किए अच्छे कर्म पुण्य, यही उसको उसके संकट तकलीफ में से छुड़ाते हैं और उसके गलत कर्म और पाप की वजह से ही वो तकलीफ में आता है और उसकी पुण्याई की वजह से वो उसके तकलीफों में से सुचारू रूप से बाहर आता है। अगर उस मानव के पास भारी मात्रा में खुद की पुण्याई जमा की होगी तो उस मानव को ब्रह्मांड में किसी भी श्री दैवत या किसी भी कभी भी जरूरत आवश्यकता नहीं लगेगी। इसलिए हर एक मानव ने खुद की पुण्याई ये खुद के अच्छे कर्म करके पुण्याई ये खुद के नाम से ही खुद के पास ही जमा करके रखनी चाहिए। ये हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड में के किसी भी मानव इसने उसके पास मजबूत पैसे बचाकर रखे होंगे, उसके पास खाते में पैसे बचे होंगे तो उसे कर्ज नहीं निकालना पड़ता है या किसी से उधार ब्याज पर पैसे नहीं लेने पड़ते हैं। उसे उसके पास के खुद के पैसे खर्च करने आते हैं। उसके साथ हर एक मानव के पास खुद की जमा की पूंजी यानी उसके पास खुद की पुण्याई पुण्य जमा होगा तो उसे दूसरों से पुण्याई उधार ब्याज पर मांग कर लेने की जरूरत ही नहीं है। उसको खुद के ही गलत कर्म की वजह से आई तकलीफ संकट ये उसके पुण्याई की वजह से साफ स्वच्छ होता है। उसकी ही पुण्याई उसके काम आती है, उपयोग में आती है। इसलिए हर एक मानव के खुद के पैसों की जमा पूंजी जैसे जमा करके खाते में रखी होती है, साथ ही उसने अपने खाते में पुण्य करके पुण्याई जमा करके खाली रखनी ही चाहिए। वही पुण्याई ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी उस मानव ने कितने भी जन्म लिए तो भी उसकी पुण्याई कम न होते हुए बढ़ती ही जाती है और वही पुण्याई अपने को समय पर अपने तकलीफ संकट में काम आती है।
इसलिए हर एक मानव ने पुण्याई जमा करके रखना बहुत ही अति महत्व का है। अच्छा कर्म, दैवतों की सेवा, माँ बाप की सेवा करके पुण्य जमा करके रखना चाहिए। ब्रह्मांड में के हर एक मानव ये तकलीफ संकट में आया होगा तो वो मानव ये श्रीनाथ जी के स्थान पर या कौन से भी श्री दैवत इनके स्थान पर गिड़गिड़ाता है। तब वहां के श्री दैवत ये उसके माथे पर देखते हैं। उसके ऊपर उसके श्री कुलदेवत का नाम लिखा हुआ होता है। उसकी वजह से वहां के स्थान पर श्री दैवत ये उस मानव के तकलीफ की तरफ जानबूझकर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस मानव का श्री कुलदेवत ये दूसरे श्री दैवत होने के कारण वहां के श्री दैवत इनको आने वाले भक्त के विषय में कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन वहां आने वाला भाविक भक्त ये अपने को संकट में से छुड़ाने के लिए दया की याचना गिड़गिड़ाते हैं। तब वहां के स्थान पर जो प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख मुख्य पुजारी है, तब वो पुजारी वहां के श्री दैवत इनको ये भक्त को उसके तकलीफों में से छुड़ाए ऐसी विनती करते हैं। तब उस स्थान पर श्री दैवत ये उस स्थान पर कि प्रमुख व्यक्ति पुजारी इनके विनती को मान देते हुए उस भाविक भक्त इनको उसके तकलीफों में से सही सलामत छुड़ाने का तय करते हैं। तब वहां के श्री दैवत ये उस भक्त की खुद के पास की कितनी पुण्याई है वो पहले से ही जांच लेते हैं और उस भक्त को अगर उसकी तकलीफ छुड़ाने के लिए 100% पुण्याई लग रही है और उस भक्त के पास उसकी खुद की सिर्फ 60% पुण्याई ही बची होगी, तो वो श्री दैवत ये अपने पास की खुद की उसको कम पड़ रही है, वो सिर्फ 40% ही पुण्याई ये उसको इस्तेमाल करने के लिए देना तय करते हैं। और वो पुण्याई उसको कम पड़ रही है, वो वे श्री दैवत ये खुद के पास की पुण्याई ये उस भाविक भक्त इनको वहां के प्रमुख व्यक्ति इनके कहने पर कम पड़ रही है, वो पुण्याई देने का, उधार देने का तय करते हैं। तब वहां के श्री दैवत ये मन में से ऐसा विचार करते हैं, इस भक्त का श्री कुलदेवत ये श्री ज्योतिबानाथ है। उसने उसके पास जाने के बजाय अपने पास आया है और उसको अब अपनी पुण्याई उधार देनी है। उस आने वाले भाविक की अपनी जान पहचान नहीं है, हम इसे पहचानते नहीं है, तो हम उसको मुफ्त में किस लिए इस्तेमाल करने के लिए देनी है। अब अपने प्रमुख भक्त ने, पुजारी ने विनती की है, तो हम इस भाविक भक्त को थोड़ी पुण्याई दे ऐसा विचार करके पहले स्थान पर के श्री दैवत ये उस भाविक भक्त इनके श्री कुलदेवत श्री ज्योतिबानाथ है, उनको पूछते हैं, आपका भक्त मेरे पास आया है, उसको मेरी पुण्याई, थोड़ी पुण्याई उधार उपयोग करने के लिए दूं क्या? और अगर उसके श्री कुलदेवत श्री ज्योतिबानाथ ये अगर कहे कि मेरी कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरा आदमी है, आप उसे आपकी थोड़ी पुण्याई उधार उपयोग करने के लिए देना और आपको वो वापस ली हुई उधार पुण्याई वापस करेगा, लेकिन उसके पास से उचित जमानतदार मांग के ले ले। धन्यवाद। अगले यानी भाग 198 में हम देखेंगे वैसे उसको मुफ्त पुण्याई न दे, क्योंकि उसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है।
मैं उसका श्री कुलदेवत होने के बावजूद वो मेरे पास न आकर आपके दरबार में आकर उसने मेरा बड़ा अपमान किया है। आप आपका देख लें। अगर आपको पुण्याई देनी है तो उसको जिस व्यक्ति ने आपके दरबार में लेकर आया है उसे जमानतदार करके ले।